नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं सिलेबस बी फार्मा का यानी बैचलर इन फार्मेसी, जो कि 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा और जो भी पढ़ाई है और जो भी एग्ज़ाम है वो इंग्लिश मोड में होगा। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर होते हैं उनकी ये पूरी लिस्ट है, लगभग 12 पेपर होंगे। इसमें पहला पेपर है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट थ्योरी का। फिर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट थ्योरी। देन है उसके बाद फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट थ्योरी। फिर है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स थ्योरी। फिर इसके बाद है रेमेडियल बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इसमें जिन्होंने मैथ्स लिया था उनके लिए होगा रेमेडियल बायोलॉजी, और जिन्होंने बायो लिया हुआ है उनके लिए होगा रेमेडियल मैथमेटिक्स। ये थ्योरी का पेपर इस प्रकार से है। फिर उसके बाद है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। फिर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट प्रैक्टिकल, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट प्रैक्टिकल, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिकल एंड देन रेमेडियल बायोलॉजी प्रैक्टिकल। इसमें रेमेडियल मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इस प्रकार से इतने जो पेपर हैं वो आपके बनते हैं, लगभग 11 से 12 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसमें इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो हैं होते हैं। तो इंटरनल में आपका टोटल 25 नंबर का रहता है, ज़्यादातर 1 घंटे का पेपर रहेगा, किसी में 4 घंटे का है। जो कि प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होंगे उनमें 4 घंटे का टाइम रहेगा आपका। और कम्युनिकेशन स्किल्स रेमेडियल बायोलॉजी प्रैक्टिकल में 2 घंटे का। इस तरह से टाइम ड्यूरेशन होगा। इसके अलावा जब आपका एंड सेमेस्टर होगा, यानी जो फाइनल एक तरह से एग्ज़ाम सेमेस्टर के होंगे, वो होंगे आपके 3 घंटे के। और टोटल 75 नंबर का रहेगा उसमें मार्क्स। और इसमें 35 नंबर का भी है कम्युनिकेशन स्किल थ्योरी 35 नंबर का, और रेमेडियल बायोलॉजी या मैथमेटिक्स 35 नंबर का, जो कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। बाकी जितने भी प्रैक्टिकल के हैं उनमें भी आपको 4 घंटे का इस प्रकार से टाइम रहेगा। और इस प्रकार से टोटल जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 100 नंबर के रहेंगे। और बाकी जिसमें प्रैक्टिकल के हैं या जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के, उनमें 50 नंबर टोटल बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कम्युनिकेटिव स्किल प्रैक्टिकल और रेमेडियल बायोलॉजी प्रैक्टिकल के टोटल 25 नंबर बनेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये पेपर होंगे। आइए देखते हैं देन नेक्स्ट जो सेमेस्टर होगा सेकेंड सेमेस्टर में। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम ड्यूरेशन सेम ही रहेगा। इंटरनल असेसमेंट में 1 घंटे का और प्रैक्टिकल में 4 घंटे का टाइम रहेगा। जबकि जो एंड सेमेस्टर यानी एग्ज़ाम फाइनल होगा उसमें 3 घंटे का टाइम रहेगा थ्योरी पेपर के लिए। प्रैक्टिकल के लिए भी 4 नंबर का है, आप 4 घंटे का है। और बाकी जो पेपर रहेंगे उनमें 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहला जो आपका पेपर होगा सेम उसी तरह से रहता है। सेकंड पेपर हो जाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड थ्योरी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट थ्योरी, बायोकेमिस्ट्री थ्योरी, पैथो पैथोफाइजोलॉजी थ्योरी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी थ्योरी, environmental science theory, human anatomy and physiology second practical, pharmaceutical organic chemistry first practical, biochemistry practical and computer application in pharmacy practical। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी पेपर हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके बाकी कॉलेज वगैरह में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या कौन कौन से पेपर हैं वो वैरी करता है इस कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट नॉर्मली यही आपका लगभग सिलेबस रहेगा, क्योंकि ये सिलेबस पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा दिया गया है। तो लगभग जो है सिलेबस इसी तरह का रहता है। अब आते हैं सेमेस्टर थर्ड में। तो सेमेस्टर थर्ड में आपको मिलेगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड थ्योरी, फिर है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट थ्योरी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी थ्योरी, फिर है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थ्योरी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड प्रैक्टिकल, फिजिकल
फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट प्रैक्टिकल, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल। तो इस तरह से ये पेपर हैं और इनमें इतने मार्क्स होंगे इंटरनल असेसमेंट और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, जो कि सेमेस्टर के एंड में होगा। तो इस प्रकार से टोटल आपके इतने नंबर बनते हैं 600 नंबर का। बाकी ग्रेडिंग और उसके अनुसार से है। नेक्स्ट है फोर्थ सेमेस्टर में। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पेपर होगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड थ्योरी, फिर है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट थ्योरी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड थ्योरी, फार्माकोलॉजी फर्स्ट थ्योरी, फार्माकोग्नोजी फर्स्ट थ्योरी, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड प्रैक्टिकल, फार्माकोलॉजी फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड फार्माकोग्नोजी फर्स्ट प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से ये है फोर्थ सेमेस्टर का। इसमें 700 टोटल मार्क्स होंगे। एंड फिफ्थ सेमेस्टर में आप देखेंगे तो आपके होंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड थ्योरी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट थ्योरी एंड फार्माकोलॉजी सेकंड थ्योरी, फार्माकोग्नोजी सेकंड थ्योरी एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस थ्योरी। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड फार्माकोलॉजी सेकंड प्रैक्टिकल एंड फार्माकोग्नोजी सेकंड प्रैक्टिकल। इस तरह से 650 का टोटल फिफ्थ सेमेस्टर मार्क्स होगा इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी एग्जाम एंड सेमेस्टर में इस तरह से डिवाइडेड है। सिक्स सेमेस्टर में आप देखेंगे तो आपको वो सब पेपर होंगे उन्हें, उसमें है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड थ्योरी, फार्माकोलॉजी थर्ड थ्योरी, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी थ्योरी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स थ्योरी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फिर है क्वालिटी एश्योरेंस थ्योरी, मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड प्रैक्टिकल एंड फार्माकोलॉजी थर्ड प्रैक्टिकल, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल। तो इस तरह से ये पेपर हैं आपके सिक्स्थ सेमेस्टर के। 750 मार्क्स का टोटल है। नाउ नेक्स्ट है सेवन्थ सेमेस्टर में। सेवन्थ सेमेस्टर में आपको पेपर होंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस थ्योरी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी थ्योरी, फार्मेसी प्रैक्टिस थ्योरी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर्स हैं जिसके टोटल 600 मार्क्स हैं सेवन्थ सेमेस्टर में। और लास्ट आपका होगा एट्थ सेमेस्टर, जिसमें है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी थ्योरी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी थ्योरी, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग थ्योरी, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस थ्योरी और फार्माकोविजिलेंस थ्योरी, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स थ्योरी, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन थ्योरी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थ्योरी, कॉस्मेटिक साइंस थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी थ्योरी, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स थ्योरी। और उसके बाद होगा प्रोजेक्ट वर्क जो कि 150 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल इसमें आपके 550 नंबर का टोटल फाइनल इसमें मार्क्स होगा। इस तरह से हर ईयर में है। अब इसमें आते हैं तो जो भी आपके नंबर इस प्रकार से होंगे। थ्योरी में जो क्राइटेरिया होगा वो इंटरनल असेसमेंट के लिए अटेंडेंस के लिए आपको 4 नंबर है। एकेडमिक एक्टिविटीज़ एवरेज ऑफ 3 एक्टिविटीज़, क्विज, असाइनमेंट, ओपन बुक टेस्ट, फील्ड वर्क, ग्रुप डिस्कशन एंड सेमिनार के 3 नंबर रहते हैं। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के 3। उस नंबर में जो है 5 नंबर तक इस तरह से आप उससे ज़्यादा गेन कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल में आते हैं तो फिर अटेंडेंस के लिए आपको 2 नंबर रहता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, रेगुलर वाइवा वो
3 नंबर, इस प्रकार से 5 नंबर। गाइडेंस ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर अटेंडेंस, अटेंडेंस में कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 95 से 100 के बीच में है तो थ्योरी में 4, प्रैक्टिकल में 2। 90 से 94 के बीच में है तो थ्योरी में 3, प्रैक्टिकल में 1.5। 85 से 89 में है तो आपको थ्योरी में 2 मिलेगा, प्रैक्टिकल में 1। 80 to 84 है तो 1 नंबर थ्योरी में और प्रैक्टिकल में हाफ 0.5। लेस देन 80 रहेगा तो कोई मार्क्स आपको थ्योरी या प्रैक्टिकल में अटेंडेंस के नहीं मिलेंगे। इसका सेशनल एग्जामिनेशन है। अब इसमें सेशनल एग्जाम शैल बी कंडक्टेड फॉर 30 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड शैल बी कंपाउंडेड फॉर 15 मार्क्स। सिमिलरली सेशनल एग्जाम फॉर प्रैक्टिकल शैल बी कंडक्टेड फॉर 40 मार्क्स एंड शैल बी कंप्यूटेड फॉर द 10 मार्क्स। तो अब इसमें देखिए जो भी आपके सेशनल होंगे उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मेन एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के रहेंगे 10, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 5, जिसमें से 2-2 नंबर के रहेंगे, तो टोटल इस प्रकार से 10 नंबर के रहेंगे। फिर है लॉन्ग आंसर, आंसर 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा लॉन्ग आंसर में, जिसके 10 नंबर का एक लॉन्ग आंसर आएगा, एक ही लिखना होगा 10 नंबर का। फिर है शॉर्ट टाइप आंसर, जिसमें आपको 2 करने होंगे, 3 दिया होगा, 5 मार्क्स के रहेंगे, तो 5 2 10, इस प्रकार से टोटल 30 मार्क्स का हो गया ये। और इसके अलावा सब्जेक्ट हैविंग नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस प्रकार से लॉन्ग आंसर में 1 आउट ऑफ 2 में रहेगा तो एक 10 नंबर का रहेगा। शॉर्ट आंसर जो कि 4 करने होंगे, 6 में से 4, 5 नंबर के रहेंगे, तो 20 नंबर, इस तरह से 30 नंबर इसके भी होंगे। फिर है क्वेश्चन पेपर पैटर्न है प्रैक्टिकल सेशनल एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिकल में किस प्रकार से रहेगा? तो सिनॉप्सिस के 10 नंबर रहेंगे, एक्सपेरिमेंट के 25 नंबर रहेंगे, वाइवा वॉइस के 5 नंबर रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से है जो कि नंबर आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ sufficient or secure minimum 50% any theory practical course as second semester that course, ठीक है। तो परसेंटेज पासिंग के ज़्यादा रहेंगे तो उसके अनुसार से आपको करना होगा। इसमें टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 1st, 3rd, 5th एंड 7th जो है नवंबर दिसंबर में होगा, फेल्ड कैंडिडेट्स के लिए मई और जून में। 2nd, 4th, 6th एंड 8th मई और जून में शुरू होगा और फेल्ड कैंडिडेट्स नवंबर दिसंबर में। जो 75 नंबर का पेपर आपका होगा वो इस प्रकार से रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 20, जो कि एक एक नंबर के रहेंगे, तो 20 नंबर ये रहेगा, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसके आंसर आपको देने पड़ेंगे, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर उस तरह से, तो में से कोई एक, तो इस प्रकार से है। फिर लॉन्ग आंसर जो है 2 देना होंगे आंसर, 3 में से 2, 10 नंबर के रहेंगे, यानी कुल 20 नंबर के। शॉर्ट आंसर रहेंगे आपको 7 करने होंगे आउट ऑफ 9, जिसमें से 5 नंबर के रहेंगे, तो 35, 7 5 या 35, टोटल 75 मार्क्स इस तरह से होंगे। 50 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें लॉन्ग आंसर राइट करना होगा आपको 2 आउट ऑफ 3 में, तो 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स ईच, तो 20 नंबर्स के। और शॉर्ट आंसर जो होंगे वो आपको राइट करने होंगे 6 आउट ऑफ 8, तो 6 क्वेश्चन के 5 नंबर के अकॉर्डिंग 6 5 या 30, 50 मार्क्स इसके हो जाएंगे। फॉर जो 35 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें लॉन्ग आंसर आपको लिखना होगा कोई भी एक आउट ऑफ 2, एक 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 10 नंबर। फिर है शॉर्ट आंसर आपको करने होंगे कोई भी 5 आउट ऑफ 7, तो 5 5 जो 25, इस टोटल 35 मार्क्स। क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में किस प्रकार रहेगा? सिनॉप्सिस के 5 नंबर रहेंगे, एक्सपेरिमेंट के 25 नंबर रहेंगे, और वाइवा के 5 नंबर रहेंगे, तो टोटल 35 नंबर्स रहेंगे। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं ये पेपर हैं, और इस प्रकार से फिर आपका टोटल जो है रिज़ल्ट भी बनेगा, ग्रेडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपका ग्रेड बनेगा, ठीक है। तो SGPA होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। SGPA आपका इस प्रकार से कैलकुलेट होगा, CG1 CG2 इस प्रकार से अपॉन इसमें जो भी आपका है, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट में घूमना, ठीक है। और SGPA के बाद एक CGPA भी होगा, तो CGPA है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो वो इस प्रकार से जो है कैलकुलेट होंगे, क्लियर। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्लास और फर्स्ट डिवीजन के लिए 7.50 वो होना चाहिए, फर्स्ट क्लास के लिए 6 से 7.49 के बीच में, सेकंड क्लास के लिए जो CGPA होगा वो 5 से
5.9 तक रहेगा। फिर प्रोजेक्ट वर्क में आपको इस तरह से करना होता है। तो इस प्रकार से है, तो आप चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।